सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एस्पायरेंट्स, दिस इज़ योर लॉ फैकल्टी एडवोकेट विवेक शर्मा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लैट हो चुका है, ठीक है। अब हो सकता है कि अप टू द एक्सपेक्टेशन हमारा एग्ज़ाम नहीं गया, या फिर जो हम मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे जितने हमें उम्मीद थी, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बची है, जो कि है आपकी MHCET की। और MHCET पे फोकस करना इसीलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसमें भी महाराष्ट्र के टॉप प्रीमियर लॉ कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि आपका GLC मुंबई और इसी के साथ ILS, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लैट के स्कोर को लेकर या क्लैट के रिजल्ट को लेकर बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बची है, दैट इज़ MHCET 2024, ठीक है। अब इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। तो यहाँ पर जो डेट हमें देखने को मिल रही है ऑफिशियली टेंटेटिव, दैट इज़ 7th and 8th मई। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारे पास अभी 3 महीने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बीच में एग्ज़ाम्स भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग MHCET एग्ज़ाम, डेट, सिलेबस, पैटर्न, क्या कट ऑफ रहने वाली है या क्या इसका पैटर्न रहता है, क्या क्लैट से कुछ अलग है या क्लैट वाला ही है, सारी चीज़ों पर आज बातचीत करेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलेंगे। देखिए, सो अबाउट द एग्जाम, सबसे पहले हम एग्जाम के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन मोड कि एग्जामिनेशन जो पैटर्न है, जैसा कि हमें क्लैट में देखने को मिला था, तो क्लैट में ऑफलाइन पेपर था, 120 क्वेश्चंस थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हमारा एग्जामिनेशन मोड है ये ऑनलाइन एग्जाम रहने वाला है और उन सेंटर्स पर ये रहने वाला है जिन सेंटर्स को आपने अप्लाई किया होगा वाइल फिलिंग अप द एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, जैसा कि क्लैट में हमें पैसेज बेस्ड एग्जाम देखने को मिलता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है बट पैसेज बेस्ड नहीं है। वहाँ पर क्लैट में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते थे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते थे पैसेज के बेसिस पर, बट यहाँ पर पैसेज के बेसिस पर नहीं है। यहाँ पर ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये अपने आप पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं। आपको थोड़ा सा नॉलेज अपनी इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को मार्क करना होता है। एग्जामिनेशन डेट, जैसा कि मैंने बताया, ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, 7th and 8th मई 2024। ओके, नाउ सिलेबस और पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सिलेबस और पैटर्न क्या रहने वाला है MHCET का। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिलते हैं। एग्जाम की ड्यूरेशन वही 120 मिनट्स यानी 2 घंटे की रहने वाली है, जैसा कि हमें क्लैट में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि क्लैट में हमें 120 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जो इस बार का चेंज था, बट यहाँ MHCET में ऐसा नहीं है। MHCET में देयर विल बी टोटल नंबर ऑफ 150 क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 150 है और मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो क्लैट में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलती है 0.25, ठीक है। बट यहां पर आप देखिए, आपको हर सही आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये सबसे अच्छी चीज है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि पेपर तो बहुत इजी आता है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसीलिए कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो यहाँ पर जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो बिल्कुल अकॉर्डिंगली इसी हिसाब से करनी है कि आपके आंसर्स जो हैं वो कम से कम गलत हो, ठीक है। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो किस किस लैंग्वेज में ये हमें देखने को मिलेगा, तो देन देयर विल बी 2 लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश एंड मराठी। ओके, नाउ सेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्शंस में कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और क्या मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये 40 क्वेश्चंस यहां पर लगभग आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड 40 मार्क्स। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, मैं आपको बता चुका हूं। 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स, ठीक। तो यहां पर दूसरा सेक्शन जो रहेगा जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, अगेन 30 क्वेश्चंस अप्रॉक्स एंड 30 मार्क्स ऑब्वियसली। Next section, logical and analytical reasoning. There will be total of 40 questions and 40 marks, ठीक।
इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स एंड द लास्ट आपका मैथमेटिक्स। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लैट में भी जो आपकी मैथमेटिक्स थी वो 10 से 12 मार्क्स की रहती है, यानी जिन बच्चों को मैथ्स ज़्यादा पसंद नहीं है उनका एक एडवांटेज हो जाता है। तो वो एडवांटेज बेटा आपको यहां पर भी मिलने वाला है। 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 मार्क्स रहेंगे, प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसा कि मैं बता चुका हूं। तो यहां पर देयर विल बी टोटल ऑफ 150 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स। ओके, नाउ लीगल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो सर लीगल रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करना है, तो यहां पर देखिए जो आपका लीगल सेक्शन रहता है ये एक कैंडिडेट का इंटरेस्ट टेस्ट करने वाला है टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ लॉ, लीगल एप्टीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या फिर स्किल्स। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज याद रखो, अगर आपको एलेट का पुराना पैटर्न याद हो, ठीक है, तो वहां पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिलते थे, सॉरी पैसेज बेस्ड कह रहा हूं, यहां पर हमको देखने के लिए मिलते थे प्रिंसिपल फैक्ट के बेसिस पर। ठीक है, कि एक 2-3 लाइनों को ये लोग प्रिंसिपल देते थे और उस प्रिंसिपल के बेसिस पर आपको एक फैक्ट दिया जाता था, यानी एक क्वेश्चन दिया जाता था, एक सिचुएशन दिया जाता था और फिर अकॉर्डिंगली आपको उस प्रिंसिपल को सच मानते हुए या उस प्रपोजिशन को सच मानते हुए उस क्वेश्चन का आंसर देना होता था मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस के बेसिस पर। सेम पैटर्न बेटा MHCT में रहने वाला है। क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड विद द हेल्प ऑफ लीगल प्रपोजिशंस एंड अ सेट ऑफ फैक्ट्स। सेम सिलेबस देखने को मिलने वाला है, जो क्लैट में आप लोगों ने पढ़ा था वो वेस्ट नहीं जाने वाला। चाहे आप लीगल की बात करिए, चाहे आप करंट अफेयर्स की बात करिए या चाहे आप बाकी सेक्शंस की बात करिए, सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है। तो यहां पर लीगल की भी अगर मैं बात करूं तो बस इतना सा चेंज है कि वहां पर पैसेज बेस्ड हमको देखने के लिए मिलता था, यहां पर पैसेज बेस्ड नहीं है, यहां पर लीगल प्रपोजिशंस हैं और उन प्रपोजिशन के बेसिस पर आपको कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे। फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, प्रपोजिशन को ध्यान में रखते हुए, और सबसे जरूरी बात, हम में से कुछ लोगों ने ये गलतियां की होंगी, क्लैट में थोड़ी सी प्रायर नॉलेज को इंपोर्ट किया होगा। बेटा यहां पर प्रायर नॉलेज को इंपोर्ट बिल्कुल भी मत करना, ये तो अपने आप में और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि यहां पर प्रपोजिशन जो दी होती है वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाइनों का आपको दिया होगा। क्लैट में तो चलिए फिर भी एक स्कोप रहता था कि पैसेज जो था वो बहुत लेंदी होता था, तो हम पढ़ लेते थे, हम थोड़ा बहुत प्रायर नॉलेज लगा लेते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि क्वेश्चन सही हो जाता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। जितना इंफॉर्मेशन आपको उस प्रपोजिशन में दिया गया है उतना ही इंफॉर्मेशन आपको प्रोसेस करना है और उसी के अकॉर्डिंग वो फैक्ट को एनालाइज करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन या फिर कहूं तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट्स विल हैव टू अज्यूम द ट्रुथ of the prepositions and the answer the questions drawing well supported conclusions। जो आपको प्रपोजिशन दी गई हैं उन प्रपोजिशंस के बेसिस पर आपको एक बहुत suitable conclusion को चूज करना है और अकॉर्डिंगली ऑप्शन को मार्क कर देना है। तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि MHCT जो है वो काफ़ी ईजी रहता है। इसका जो पेपर पैटर्न है या जो जिस तरह से क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिलते हैं वो काफ़ी ईजी रहते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और इसी के साथ एक और चीज़, जो कैंडिडेट्स स्पेशली महाराष्ट्र से हैं वहाँ उन कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन MHCT में मिलता है। ठीक है, सो ये दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ MHCT विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 7th and 8th of May 2024। बी वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आता रहूंगा आपके साथ ऐसे ही और ज़्यादा सेशंस लेके। थैंक यू।